Hello kids, in the previous video we have completed our chapter number first. ठीक है, I am now start the reading of chapter number second, the Bodhisattva. Okay, let's start. Read this tale from the Purans about a young prince who on his journey towards awakening comes face to face with a ferocious demon. Being just a human, will he able to defeat the demon? If yes, then how? इस पुराण के समय की ये नन्हे प्रिंस की एक कहानी है जो अपनी जर्नी की तरफ जागृति की ओर अग्रसर है, जो अपनी जर्नी की तरफ जा रहा था और जिसको फेस टू फेस एक बहुत ही खतरनाक डेमन राक्षस से उसका सामना हुआ। बीइंग जस्ट अ ह्यूमन, वह एक इंसान होकर क्या वह उस राक्षस को हरा पाएगा, और हाँ तो फिर कैसे? ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग ब्रह्मादत्ता इन द सिटी ऑफ बनारस ए रिमार्केबल इवेंट अनफोल्डेड। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में बनारस शहर में राजा ब्रह्मादत्त कौन से सिटी में? उनके शासनकाल के दौरान एक अद्भुत घटना घटी और वो घटना क्या थी? चलिए देखते हैं। The Bodhisattva, who was destined for a greatness, graced the world as the son of the king to celebrate his auspicious birth. The royal court summoned 800 learned Brahmas and fulfilled every wish asked by them. ये इसमें लिख रखा है बोधिसत्वा, जो किसके नाम से जाना जाता है? महानता की कामना करने वाले बोधिसत्वा ने राजा के पुत्र के महानता की कामना करने वाले बोधिसत्वा ने राजा के पुत्र के रूप में दुनिया को गौरवंती किया। यानी जो महान राजा थे उनके बेटा कौन था? बोधिसत्वा। क्या नाम था उनका? बोधिसत्वा, जो किसके लिए जाने जाने थे? ग्रेटनेस के लिए। और उनका जो जन्म हुआ था, उस जन्मदिन को उनके सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने 800 कितने ब्राह्मण को बुलाया? 800 ब्राह्मण को बुलाया और उनके द्वारा जो भी उन्होंने विश मांगी कि भाई हमें तो ये चाहिए, हमें सोना चाहिए, हमें चांदी चाहिए, वो सारी विशेष उनको पूरी करने का वचन दिया। क्योंकि बच्चों पहले के टाइम पे क्या होता था, सबसे बड़ा धर्म होता था। जैसे अब तो आप लोग पार्टी मांगते हो, केक वगैरह कट करते हो, बट पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। जो पहले जब किसी का बर्थडे आता था तो वो ब्राह्मण को बुलाते थे, जिसकी जितनी होती थी ना एबिलिटी, दैट कि कोई 10 को बुलाता था, कोई 20, तो इन्होंने कितने को बुलाया? 800 ब्राह्मण। ठीक है। These wise seers, possessing the art of interpreting divine signs, carefully observed the unique features adorning the Bodhisattva's being and revealed the extraordinary qualities inherent with it. ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है? दिव्य संकेतों की व्याख्या करने की कला रखने वाले इन बुद्धिमान दुष्टाओं ने बेसिहता से आदित्य लक्षणों को ध्यान से देखा और उन्हें भीतर निहित असाधारण गुणों को प्रकट किया। यानी जो पहले तो आपको दे रखा है, ये जो है ना, ये दीज वाइज सीयर्स, मतलब ये जो आपको बॉक्स में दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़िए। एंड उन्होंने पहले तो ब्राह्मण ने सोचा और फिर उनके जो भी गुण थे उनको बताया। पहले ब्राह्मण ने क्या कहा है? योर सोन ओ ग्रेशियस किंग इज़ वर्चुअस। देखिए, योर सोन ऑफ ग्रेशियस किंग इज़ वर्चुअस एंड डेस्टिन्ड टू सक्सेस यू एज द रूलर ही विल अटेन ग्रेट फेम फॉर हिज मिस्ट्री of the 5 weapons, the sword, spear, bow, battle axe and shield. इसमें लिखा रखा है तुम्हारा बेटा ओ ग्रेशियस, तुम्हारा बेटा कितना महान है। जो वो उसके क्या क्या हथियार थे? 5 हथियार थे उनके। क्या क्या थे? स्वॉर्ड यानी तलवार, स्पेयर यानी वो होता है ना, यानी लड़ाई के माध्यम के, जब भी उनसे कोई भी लड़ने आएगा तो वो इन्हीं 5 हथियारों का यूज़ करके उसको हरा देंगे।
ही विल बी हेल्ड एज द फोरमोस्ट लीडर थ्रू आउट द किंगडम। वो इस पूरे राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कहलाएगा। In response to his auspicious revelation, the king bestowed upon his son the title. Okay. In response to his auspicious revelation, the king bestowed upon his son the title Prince of the Five Weapons, symbolizing his exponential skill in wielding the sword, spear, bow, battle axe, and shield. Years passed, and the young prince matured and reached the age of 16. ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसमें यही दे रखा है द किंग बेस्टोव्ड। ठीक है, ये वर्ड क्या है? बेस्टोव्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है किसी को? चलो मैं बता देती हूँ। बेस्टोव्ड का मतलब होता है टू गिव एज अ गिफ्ट और रिवॉर्ड, जिसको पुरस्कार जो बोलते हैं ना। राजा ने उनको क्या पुरस्कार दिया कि मेरे बच्चे जो बड़े होंगे, जो 5 वेपन के माने जाएंगे, तो वो, एक सेकंड रुको, अच्छे से समझाती हूँ। राजा ने अपने बेटे को 5 हथियारों के राजकुमार की उपाधि राजा का जो बेटा था ना, इनको ये बोधिसत्वा, उनको 5 हथियारों की उपाधि दी कि ये मेरा बेटा 5 हथियारों के नाम से जाना जाएगा। जो तलवार, देखो स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है, जो क्या कहते हैं खाएँ, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, और एक है स्पेयर यानी भाला, जिसे बोलते हैं ना, ऐसे भाला मारते हैं, वो कंपटीशन होता है, लंबी सी ऐसे होती है और उसको ऐसे मिट्टी में फेंकना होता है, लाइक दिस, वो। एंड धनुष आपको पता ही होगा। युद्ध कुल्हाड़ी भी आप लोग जानते होंगे, और ढाल चलाने में उसकी असाधारण कौशल का प्रतीक था। सालों बीत गए और नन्हा राजकुमार प्रवृत्त हो गया, यानी बड़ा हो गया, और कितने साल का हो गया? 16 वर्षीय आयु तक पहुंच गया। बच्चों, अगर आप लोगों को इस पेज में कोई भी प्रॉब्लम है, मेरी रीडिंग में आपको कोई चीज़ नहीं समझ आता, कोई वर्ड नहीं समझ में आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को उसका मीनिंग अच्छे से करके बता दूँगी। ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज, डियर सोन, एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू गेन नॉलेज एंड एजुकेशन। एम्बार्क का मतलब होता है यात्रा शुरू करना। मेरे बेटे, प्यारे पुत्र, तुम एक यात्रा पर जाओ। क्या तुम एक यात्रा पर जाओ और वहाँ से क्या प्राप्त करके आओ? नॉलेज, ज्ञान और विद्या। आगे का बढ़ते हैं। होम शेल आई सीक एज माई टीचर एंड गाइड इन दिस परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है लक्ष्य। मैं इसमें किसको अपना शिक्षक मानूंगा? इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मैं किसको अपना शिक्षक मानूंगा? तो उन्होंने क्या बोला है, राजा ने बोला है, सोन ट्रैवल टू द रिनोव्ड सिटी ऑफ तक्षशिला इन द किंगडम ऑफ कंधार, वेयर एन एस्टीम्ड टीचर अवेट्स, टेक हिज ऑफरिंग एंड प्रेजेंट इट टू हिम एज अ टोकन ऑफ योर फी। इसका मतलब है, पुत्र, तुम रिनोव्ड सिटी ऑफ तक्षशिला की एक रिनोव्ड सिटी, किसके किंगडम में? कंधार के किंगडम में। वहाँ पर एक एस्टीम्ड टीचर, वहाँ पर एक शिक्षा प्राप्त शिक्षक है जो तुम्हें शिक्षा देगा। इसको ये जो पोटली में इन्हें दे रहे हैं, ये इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो ये इसमें कुछ सिक्के हैं, सोने के सिक्के होते थे बच्चे पहले के टाइम पे, ऐसे नोट्स वगैरह नहीं होते थे, बट पहले के टाइम पे होते थे सोने के सिक्के। तो वही बोल रहे हैं कि सोने के सिक्के उनको दे देना तुम्हारी फीस के रूप में। ठीक है। द किंग गेव हिम ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बिड हिम फेयरवेल। राजा ने उसको एक बैग दिया सोने के सिक्कों से, यहाँ पे लिख रखा है ना, बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, आगे पढ़िए। द प्रिंस एम्बार्क्ड ऑन हिज जर्नी एंड रिसीव्ड वैल्यूएबल एजुकेशन फ्रॉम द एस्टीम्ड रिनोव्ड टीचर। ठीक है, रिनोव्ड टीचर जो था ना प्रिंस, राजकुमार, उसने अपनी जर्नी शुरू की और उसने वैल्यूएबल यानी एकदम अच्छे से शिक्षा प्राप्त टीचर से शिक्षा प्राप्त कर ली। और उन्होंने उनके एज अ पार्टिंग गिफ्ट, उन्होंने उनको गिफ्ट क्या दिया था, वह दे दिया। द टीचर बेस्टोव्ड अपॉन हिम द 5 weapons. Armed with these weapons, the prince continued his journey towards
Benares, however, he soon found himself crossing a dense forest inhabited by the डेमन विद द मेथड हेयर एज ही एंटर्ड द फॉरेस्ट। यानी कि वो उन्होंने उनके जो 5 वेपन्स के थे ना, उनके पास 5 हथियार, वो साथ में लेकर वह आ रहे थे। और जब भी कहाँ आ रहे थे, वो बनारस की तरफ आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, राजकुमार ने शिक्षा प्राप्त कर ली थी और वह अब शिक्षा प्राप्त करने के बाद में घर आ रहे थे। बच्चों, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था जैसे एक दिन स्कूल गए फिर अगले दिन। पहले टाइम पे होता था, अगर आज चले गए तो जब तक तुम्हारी शिक्षा पूरी कंप्लीट प्राप्त नहीं कर लेते तुम, तब तक तुम घर पे नहीं आओगे, तुम्हें वहीं रहना होगा। आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा। तो ऐसे ही उन्होंने पहले शिक्षा प्राप्त की, बहुत दिनों तक वहाँ रहे और फिर आ गए वहाँ से। और आते टाइम वो अपनी जर्नी कहाँ आ रहे थे, बनारस। और उन्होंने देखा खुद को, तो उन्हें पता चला कि उन्हें एक बहुत ही घने जंगल में से घर जाना है। और वो जंगल किसके नाम से जाना जाता था, डेमन विद द मैटेड हेयर। डेमन विद द मैटेड हेयर, घने वालों वाला राक्षस। जैसे ही वे फॉरेस्ट में, जैसे ही वे जंगल में एंटर करा, ए ग्रुप ऑफ मैन कॉट साइट ऑफ हिम एंड एक्सक्लेम्ड विथ वरी। एक आदमियों के समूह ने, एक आदमियों के ग्रुप ने उनको रोका और जोर से चिल्लाए। ठीक है, आगे पढ़िए। Hello, young sir, stay away from this forest. There lives a fearsome demon known as the demon with the matted hair. He mercilessly kills anyone who crossed his path. Hello, young sir. Hello. हम आपको ऐसे बोलना चाहते हैं, आप इस जंगल से दूर रहो। यहाँ पर एक बहुत ही डरावना राक्षस रहता है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, ये देखिए, डेमन विथ द मैटेड हेयर, घने बालों वाला राक्षस। ही mercilessly kills, वो उसको मार देता है जो भी उसका रास्ता या उसके रास्ते में आता है। स्टॉप सर, डोंट टेक अनदर स्टेप। स्टॉप सर, रुक जाओ, अगला कदम मत बढ़ाना। Despite their efforts to prevent him, the Bodhisattva, full of self-confidence, fearlessly moved forward like a courageous lion. उनके एफर्ट्स को सुनने के बाद में, उनकी राय को सुनने के बाद में, बोधिसत्व बिल्कुल भी नहीं डरे और फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आगे गए कि बिल्कुल भी नहीं डरे और कॉन्फिडेंस के साथ वे आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज। As he ventured deeper into the forest, the demon revealed his daunting form. He towered like a palm tree with a head resembling a pagoda and eyes as wide as saucers. जैसे ही वे कमरे में घुसे, उनको एक बहुत ही, थोड़ा सा और आगे गए ना वो जैसे ही जंगल में, तो उन्हें क्या मिल गया, एक वही खतरनाक राक्षस उनको मिल गया। कैसा था वो राक्षस, पाम ट्री के जैसा था, लंबा एकदम, विद द हेड रिसेम्बलिंग अ पगोडा एंड आईज एज वाइड एज सॉशर। और उसका जो सर था ना, पगोड़े जैसा सर था, और उसकी आँखें कैसी दिख रही थी, सॉशर्स की जैसी। हिज बॉडी वॉज कवर्ड इन थिक लॉन्ग हेयर एंड ही हैड अ हॉक लाइक फेस। और उसकी पूरी जो बॉडी थी ना, वो किससे भरी हुई थी, किससे कवर हो रखी थी, लंबे लंबे घने घने बालों से। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही उसका चेहरा कैसा दिख रहा था, हॉक लाइक फेस, डरावना चेहरा, विथ येलो हैंड्स एंड फीट, उसके पीले हाथ और पैर थे। द डेमन लुक्ड स्कैरी, डेमन बहुत ही डरावना दिख रहा था। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, हेल्ट, यू शैल सर्व एज माई नेक्स्ट मील। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम मेरी अगली मील हो। ओ डेमन, आई हैव कम हेयर विथ माई कॉन्फिडेंस इन माई abilities. I caution you to approach me with care. Behold, I possess a poisoned arrow that I shall unleash upon you, knocking you to the ground. ओ डेमन, ओ राक्षस, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ ऐसे ही आया हूँ? मेरे को अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मैं तुम्हें आपसे आज हरा दूँगा। बिहॉल्ड का मतलब होता है निहारना। वह उसे बोधिसत्ता उसे निहार रहा था, ठीक है। With a menacing gesture, he skillfully notched an arrow
dipped in deadly poison onto his bow and released it swiftly with a menacing gesture. menacing का मतलब होता है खतरनाक. बोधिसत्वा का चेहरा खतरनाक और हो गया था, बहुत ही गुस्से में हो गया था और उसने एक दांतेदार एरो फेंका. दांतेदार जो होता है ना एरो, ये फेंका. किससे लगा हुआ था? उसके एरो के जो आगे का नोक था ना, ये बताती हूँ. देखो ये जो चीज़ है ना आगे की, ये उस पे क्या था? जहर जिसे बोलते हैं. द एरो लॉक्ड इटसेल्फ इन द मैटेड हेयर ऑफ द डेमन. जो एरो जो बोधिसत्वा ने फेंका था ना, वो किस में? ये राक्षस के घने बालों में जाके फंस गया. Under terror, he continued to shoot arrow after arrow, unleashing a barrage of 50 arrows that become entangled in the demon's hair. और फिर भी जो बोधिसत्वा था उसने वो एरो फेंकता गया और उसने 50 एरो फेंक दिए थे ऑलरेडी. और वो 50 एरो फेंकने के बाद में भी वह सारे के सारे एरो कहाँ जा रहे थे? डेमन के बालों में फंस रहे थे. देखिए, ठीक है. And last, you wicked demon, have you never heard me of before? I am the prince of the 5 weapons. When I entered this very forest where you dwell, I did not rely on my bow and other weapons. Today I shall crush you into dust. अरे दुष्ट राक्षस, तुमने कभी मेरे बारे में पहले नहीं सुना. मैं वो राजकुमार हूँ जिसके पास 5 वेपन है. और जब मैं इस घने जंगल में प्रवेश किया था, जब मेरे पास सिर्फ ये बो एरो ही नहीं थे, और भी वेपन है. और आज मैं तुम्हें मारकर ही यहाँ से जाऊँगा. ओके किड्स, बाकी का जो बच रहा है हमारा चैप्टर, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी. ठीक है, बाय बाय.